नमस्कार साथियों, क्या आपने भी कभी कमेंट्स 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 खेला है? नहीं खेला तो आज इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी समझेंगे कि किस प्रकार कमेंट्स 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 का खेल खेला जाता है। नमस्कार साथियों, मैंने कल एक वीडियो को अपलोड करने का कार्य किया था। पत्रकार का फर्ज होता है कि वो हमेशा एक सच को दिखाए, सच से कभी मुंह न मोड़े। मैंने एक सच को दिखाने का काम किया। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि गांव जसोर खेड़ी के ग्रामीणों द्वारा गांव जसोर खेड़ी की ही गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल के ऊपर तीन एप्लीकेशन लगाई गई। जिन एप्लीकेशनों में एक एप्लीकेशन गांव की सरपंच और जो वार्ड से चुने जाने वाले मेंबर होते हैं उनके द्वारा, दूसरी एप्लीकेशन गांव के स्कूल के टीचर के द्वारा और तीसरी एप्लीकेशन ग्रामीणों द्वारा हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी को सौंपी गई है। इन तीन एप्लीकेशंस के माध्यम से एक ही बात कही गई है कि गांव की प्रिंसिपल जब ग्रामीण गांव के स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गए तो वहां पर रजिस्टर में हाजिरी लगी हुई थी और उसी तारीख को प्रिंसिपल स्कूल से गैर हाजिर थी। हरियाणा सरकार के कुछ रूल्स हैं और देश के हर शिक्षा विभाग के कुछ रूल्स होते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वाले प्रिंसिपल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। वहां पर प्रिंसिपल नहीं थी, यहां तक कोई टॉपिक नहीं, चलो वो स्कूल का और इनका मुद्दा होता है, लेकिन गांव ग्राम पंचायत गांव में बने शिक्षण संस्थान के अंदर अपनी एक कमेटी गठित कर सकती है। ऐसा रूल भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मैंने नेहरू के युवा केंद्र में पढ़ा हुआ है। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की एक इकाई है जिसका मैं पिछले दिनों स्वयं सेवक भी रह चुका हूं। उसमें यह रूल था कि गांव के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल या कोई भी शिक्षण संस्था जो गवर्नमेंट की तरफ से रन की जाती है उसमें गांव के सरपंच समेत मेंबर्स और गांव की एक कमेटी को गठित किया जा सकता है जो वहां के होने वाले कामों को मेंटेन कर सकती है और मंथली या 1 से 2 महीने के अंदर उसकी एक मीटिंग को भी अटेंड करने का कार्य वे मेंबर्स कर सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल भी खुद हाजिर होगा। तो गांव जब स्कूल में जाता है तो ये दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सीरियस पॉइंट होता है कि गांव की कमेटी जो होती है गांव के मेंबर्स का अधिकार होता है उनके गांव में चल रहे स्कूल्स पर। तो ग्रामीणों ने बिल्कुल सही किया था। उस टाइम ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर देखा प्रिंसिपल गैर हाजिर थी। ये पहला पॉइंट है। इस पॉइंट को छिपाने के लिए मेरी एक वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए। मैं ज्यादा कमेंट्स पढ़ने का शौकीन नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के समक्ष मैं स्क्रीन पर वे कमेंट्स पिन कर देता हूं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 4 आपकी स्क्रीन पर 4 कमेंट्स आए। चारों कमेंट्स में आप एक चीज नोटिस कीजिए, चारों कमेंट्स में क्या कहा गया है। चारों कमेंट्स में 2 पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया है कि पहले तो आप एक पक्ष दिखा रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने मेरे पर एलिगेशन या आरोप लगाते हुए कहा कि आप एक पक्ष दिखा रहे हैं, ग्रामीणों का पक्ष। जी बिल्कुल, मौके पर जब मैं हाजिर था, जब मैंने मौके की सिचुएशन को देखा तो वहां पर एक ही पक्ष हाजिर था। चलो ठीक है, उस बात को मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप वहां पर मत जाइए, सरकार के अधिकारी ने बोला आप 3-4 दिन जब तक कार्रवाई चल रही है मत जाइए। मैंने तुरंत उस कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा आप दूसरे पक्ष को हमारे सामने लेकर आए, जो बात दूसरा पक्ष रखेगा हम उस बात को दिखाने का कार्य करेंगे। तब एक कमेंट और आता है कि आप लोगों के व्यूज के लिए क्या हम उनको लेकर आए। ठीक है, मेरे को व्यू मिल रहे हैं, आपने बताया मेरे को, थैंक यू कि मेरे को व्यू मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अगर मेरे को व्यूज के लिए ही जाना होता तो मैं आपके घर के बाहर से भी वीडियो बना देता है। हम पत्रकार हैं, पत्रकार का फर्ज होता है कि लोकेशन के बाहर बात करने की कोशिश करो, जो कि उनका लीगल अधिकार है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने एज ए रिक्वेस्ट बोला कि आप बताएं, इस दूसरे पक्ष को सामने लेकर आए, हम दूसरे पक्ष की बात दुनिया को दिखाने का काम करेंगे कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। फिर दूसरा आरोप जो ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया कि एक जावेद नाम का शख्स है
कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो डांस सिखाने भी आता था। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि वो करने क्या आता था। कुछ लोग कह रहे कि वो डांस सिखाने आता था और उसको जैसे गवर्नमेंट दो तरीके के एम्प्लॉय को हायर करती है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं जो जिन्हें कुछ फंड दिया जाता है, वो स्कूल में अपना कार्य करके चले जाते हैं। जैसे स्कूल के अंदर कोई एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम किया जा रहा है, वहाँ पर टेंट, वहाँ पर स्पीकर, माइक्स इत्यादि कुर्सियों का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट के फंड से उनको मिलता है। इस प्रकार कुछ स्टाफ को भी हायर किया जा सकता है। जैसे कई स्कूल्स में ग्रुप डी का काम करने वाले अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। कुछ हो सकता है कि वो इस तरीके से उन्हें हायर किया गया हो, ठीक है। उनका नाम लोगों ने बताया कि जावेद नाम का एक शख्स है जो लड़कियों के स्कूल में टाइम टू टाइम बुलाया जाता है। उस शख्स को पिछले दिनों स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल यानी कि लड़कियों के स्कूल से जब अमृतसर टूर पे जब स्कूल जाता है तो उस शख्स को वहां भी ले जाया जाता है। गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जिसके अनुसार किसी बाहरी शख्स को किसी गवर्नमेंट स्कूल के ट्रिप पर लेकर जाया जा सकता है। और पहली चीज, लड़कियों के स्कूल में उस व्यक्ति का क्या काम जो स्कूल का ऑथोराइज पर्सन ही नहीं है। ये एक सोचनीय विषय है। तीसरी चीज, कुछ गांव की लड़कियां भी बोल रही हैं कि मैंने कल एक वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने एक पीडीएफ खोल ली थी। जो पीडीएफ की एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस में जो एक एप्लीकेशन थी जो लगाई गई है, उस एप्लीकेशन में लिखा है कि वो व्यक्ति लड़कियों को घूरता था। पिछले दिनों बोल रहे हैं कि वो एक लड़की या महिला, पता नहीं, हम उसके कंफर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के आरोप के अनुसार बता रहे हैं कि वो एक हॉल में उनके साथ खाना खा रहा था और हॉल के में जो बैठे बच्चे थे उनको बाहर कर दिया गया था। अगर इस बात में सच्चाई है तो आप खुद सोचिए कि कितना शर्मनाक विषय है। और एक स्पोर्टिंग टीम आती है, यानी कि मैंने एक गांव का पक्ष रखा। गांव का पक्ष आप समझ रहे हैं किस गांव का? जिस गांव में स्कूल है उस गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का मैंने पक्ष रखा उस टाइम जो मौके पर हाजिर थे। मौके पर हाजिर, मैं रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं पर जाऊंगा, वहां पर जो हाजिर व्यक्ति होगा मैं उन्हीं का तो पक्ष रख पाऊंगा, या मैं वहां स्पेशल कॉल करके पुलिस वालों को बोलूंगा, हाँ जी सर मैं पत्रकार बोल रहा हूं और आप प्रिंसिपल मैडम को बोल लें कि आप हमें इंटरव्यू दें। हम ऐसा नहीं कर सकते। मौके पर जो टीम होगी उन्हीं से बात की जाएगी। लेकिन वहां पर दूसरे पक्ष मौजूद नहीं था। दूसरे पक्ष ने बोला भी हमें नहीं कि हमें अपनी बात रखनी है। ये बात 28-29 तारीख के आसपास की है और वीडियो मैंने कल अपलोड किया, यानी कि 4 तारीख के आसपास। ये कार्रवाई 28 तारीख से चली हुई है। 28 के बाद परसों यानी कि आज से लगभग 3 तारीख के आसपास भी स्कूल पर ताला लगाया गया। लेकिन मैंने इस खबर को 2 दिन बाद कवर करने का काम किया, तो दूसरा पक्ष 2 दिन से किसी पत्रकार के संपर्क में नहीं था। बहादुरगढ़ के अनेक पत्रकार संघ यानी कि बहादुरगढ़ के अनेक समाचार पत्र भी इसमें शामिल है जिन्होंने इन खबरों को दिखाने का काम किया। लेकिन हमने उनकी पोल डायरेक्ट पीडीएफ दिखा करके खोलने का काम किया जो लोगों ने आरोप लगाए। तो उन लोगों के एक बी टीम, जिसे बी टीम का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि आप एक पक्ष रख रहे हैं, जिसका पक्ष रख दिया वो ए टीम, जिसका पक्ष मैंने नहीं रखा वो बी टीम। उस बी टीम की बात करें तो जो बी टीम वहां पर रखी गई है, उस बी टीम के कुछ साथियों ने हमारी वीडियो पर कमेंट्स करने का काम किया था और कमेंट्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम व्यूज के चक्कर में ये कर रहे हैं। हम लोगों तक सामाजिक चीजें फैलाने का काम करते हैं, हम लोगों तक डिटेल्स दिखाने का काम करते हैं। हमें व्यूज से कोई मतलब नहीं होता, कोई हमारी वीडियो देखे या ना देखे। लेकिन मैं बात करते हैं, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पत्रकार आकाश देशवाल, मैंने पत्रकारिता से डिग्री कर रखी है और शायद यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस टाइम में यूनिवर्सिटी में 2nd नंबर पर आया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पत्रकारिता स्तर किस हद का है, आप समझ सकते हैं। हमने एक पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष आने को तैयार ही नहीं है, तो हम दूसरे पक्ष को कैसे दिखाएं। लेकिन आप लोगों की बौखलाहट से साफ साबित हो रहा है कि जिस प्रकार आप एक पत्रकार द्वारा रखी बात को ही टारगेट कर रहे हैं, पत्रकार को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी तुच्छ मानसिकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर आज भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप में सच्चाई है, आप कमेंट्स मत कर कीजिए, आप मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपका इंटरव्यू लेने को तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता।
और असल फैसला जो जांच कमेटी बनाई गई है वो ही करेगी। हमारा काम सिर्फ ये दिखाने का है कि लोगों द्वारा क्या आरोप लगाए गए। अगर आप भी बताना चाहते हैं कि आप ठीक हैं तो नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और आपकी बात को दिखाने का भी काम करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बात में आपकी में दम है। इससे ज़्यादा हम कोई बहस नहीं करना चाहते। आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को मैंने कोई डिलीट नहीं किया, लोग आपके कमेंट्स को देखेंगे, आप लोगों के कमेंट्स को देखिए। धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं और इंतज़ार करूंगा। आप कमेंट खेलने से अच्छा डायरेक्ट मैसेज कीजिए और अपना इंटरव्यू देकर लोगों को अपनी बात रखने का, लोगों को अपनी बात बताने का कार्य जरूर कीजिए। और साथ में ये जरूर बताना कि वो जावेद नाम का शख्स कौन है जिसे बार बार बुलाया जा रहा है और ग्रामीण उस पर क्यों विरोध जता रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।